हमेशा पंजाब के अवाम के लिए जो है वो खुशी की खबर से होती है। अफसोस की बात यह है कि बाकी जो हमारे सूबों के वज़रा इत्तलात हैं वो या बयान जारी करते हैं सवेरे सवेरे निहार मुँह जो है वो सियासी मुखालफिन को बातें करने के लिए या कोई पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, और उसमें अवाम की फलाह बहबूद का या उनके मसाइल का कोई लेना देना नहीं होता। और लेकिन जब आपने काम किया हो, जब आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो 16 से 18 घंटे तक काम करती हो, तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान है कि उन कामों को आपके सामने जो है वो आकर पेश भी करूं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। और आम आदमी को पता चले कि पंजाब में क्या हो रहा है। बाकी सूबों के अंदर जो है वो माजरत के साथ मतलब कॉपी भी वो करते हैं मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा ने सारे सूबों को आते याद कराया कि रोटी बड़ी अहम चीज़ होती है, तो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। फिर सारे वज़रा आला जो है वो भाग पड़े, उन्होंने कहा हाँ हाँ वाकई रोटी होती है भाई, एक रोटी भी चीज़ होती है, उसकी कीमत कम करनी चाहिए। सीएम साहिबा ने एयर एम्बुलेंस जो है वो लाने का ऐलान किया, तो तनकीद आनी नहीं जी, होनी नहीं, ये हो ही नहीं सकती। और पिछले कोई 14-16 साल से पंजाब में एयर एम्बुलेंस की जो है वो डुगडुगी बजाई गई, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। चीफ मिनिस्टर साहिबा जब वो एयर एम्बुलेंस ले आई तो पता चला मुखालफिन को कि हो ये तो सच्ची मुची हो गया। फिर उन्होंने कहा हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हर सूबे में एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। और एयर एम्बुलेंस से इस वक्त पंजाब के लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो कितनी दुआएं दे रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, इसका अंदाज़ा जो है वो आप लोग बखूबी कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम की कीमत जो है उसमें कमी हुई, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा, पाकिस्तान की तारीख में शायद दुनिया की तारीख में भी पहली दफ़ा हुआ हो कि किराए लिए हुए जो है वो वैगनों में बैठे हुए लोगों को वापस कराएं। और किराए जब वापस हुए तो बाकी गुजरा आला जो है उनको बताया गया कि जी वो पंजाब में मरियम नवाज ने किराए कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा अच्छा किराए कम करने थे। अब वो सब जो है वो किराए कम करने के लिए बेचारे जो है वो उन्होंने भाग दौड़ की, लेकिन ना एयर एम्बुलेंस आई, ना रोटी की कीमत में कमी हुई दूसरे सूबों में, और ना ही जो है वो किराए कम हो सके बाकी सूबों के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि नकल करते हैं, मानते भी नहीं है। अच्छी बात होती है, देखिए किसी को अच्छे काम को फॉलो करना और अपने सूबे के लोगों के लिए वो इकदाम उठाना, ये बड़ी अच्छी बात होती है, पता नहीं इसको बुरा क्यों समझते हैं। लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा जब भी जो प्रोग्राम, जैसे मैंने आपसे पहले दिन से वादा किया था जब मैं आपको ब्रीफिंग देने के लिए आई थी कि इस हुकूमत की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का गवर्नेंस का मेयार ये होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो अनाउंस पहले हो जाएगा और बाद में सोचा जाएगा इसके पैसे कहाँ से लाने हैं। तमाम प्रोग्राम की तफसीलात को, फंडिंग को तय करने के बाद वो प्रोग्राम अनाउंस होता है। और आज 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी तफसीलात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। चूँकि घर हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान की एक ज़िंदगी में एक अपना घर, ये इसकी अहमियत जो है वो हर इंसान इससे बखूबी जो है वो आगाह है। और इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। इसके लिए जो रिस्पांस चीफ मिनिस्टर साहिबा के प्रोग्राम्स में आया है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तादाद में लोग जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और ये वो इत्तमाद है पंजाब के लोगों का कि जो वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स में, उनके प्रोग्राम्स में रखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अनाउंस करती रही हैं, लेकिन ये रिस्पांस मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड है पंजाब की तारीख में। इस तादाद में ये रिस्पांस जो है कि हमने भी शायद नहीं सोचा था। और अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए जो है वो पहले इन कर्जों की तादाद जो है वो कम रखी गई थी, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस आया है, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं ये आपको बताऊं कि अब इसकी इन कर्जों की तादाद में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मज़ीद फंडिंग जो है उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके। इसके अंदर ये बिला सूद प्रोग्राम है। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी इस वक्त पंजाब में आम प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वो मोस्टली बिला सूद होते हैं। पर जो सूद है उसको जो है वो हमेशा
ख़त्म करने की बात की जाती है। तो ये बिला सूद प्रोग्राम है जिसमें 15 लाख तक के जो कर्जा है वो हासिल कर सकेंगे सार्फिन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं। और इसके लिए माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये तक रखी गई है, यानी ये 14,000 से ऊपर किस्त नहीं हो सकती, इससे कम होगी। और ये डिपेंड करेगा कि कर्जा जो है वो कितने का लिया गया है। 12 लाख कर्जा है, 15 लाख कर्जा है, 10 लाख कर्जा है, उस हिसाब से। लेकिन जो इसकी हायर रेंज है वो 14,000 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसकी अदायगी जो है वो 7 साल में होगी। पहले भी जो प्रोग्राम अगर कोई आते रहे तो वो पिट गए, कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से चल नहीं सका, और उनकी किसी की भी अदायगी जो है वो 7 साल तक नहीं रखी जाती थी। ये 7 साल तक इसलिए रखी गई है ताकि इसकी किस्त कम से कम बने और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके जितने भी सर्विस चार्जेस आपको पता है जो लेते हैं बैंक्स और बाकी इदारे जो है वो सर्विस चार्जेस लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो तमाम सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। और किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स जो है वो इसके अंदर आयद नहीं किया गया है। अभी तक इस प्रोग्राम में 2,40,000 कॉल्स जो है वो आ चुकी हैं। ज़रा मुझे फ़ोन दिखाएं। कल जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर में, वो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होते हैं तस्वीर कहाँ लगी है, फलानी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी, वो वहाँ चली गई है, वो नेगेटिविटी जो है वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा के कमरे में एक डैशबोर्ड है, उनकी बिल्कुल कुर्सी के सामने एक डैशबोर्ड है, और उस डैशबोर्ड के अंदर जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनकी बाकायदा पूरी जो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, वो किस स्टेज पे हैं, क्या हो रहा है। पहले जो है सीएम के स्पेशल इनिशिएटिव्स, उसके बाद उसके फ्लड के हवाले से फैक्ट्स, उसके बाद एडीपी जो है वो अपनी घर अपना छत प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, डीसी साहिबान की परफॉर्मेंस, कमोडिटीज़ की प्राइसेस, किसान कार्ड, ये बाकायदा ये है जो मैं कल कैप्चर करके लेके आई। मेरे लिए भी ये बहुत एक हौसला अफजा और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से लाइव डैशबोर्ड बना के नहीं रखे हुए। वो सिर्फ बनाई हुई रिपोर्टों पर यकीन नहीं रखती, वो बाकायदा हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही होती हैं।